रोहित शर्मा जी रिटायरमेंट ले गए टेस्ट मैचेस से। या टेस्ट अब वो नहीं खेलेंगे, T20 से वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। और इंडियन क्रिकेट का मुझे ये सिस्टम सबसे ज़्यादा पथेटिक लगता है कि आप आते तो सेलेक्टर्स की मर्जी से हो या बीसीसीआई की मर्जी से हो, और पूरा करियर अगर प्लेयर का सक्सेसफुल हो और बहुत सक्सेसफुल हो, आप कमाते हो उसके नाम से हो, उसे हाइप करते हो, प्लेयर वर्शिपिंग उसके नाम पर होती है, सब कुछ बीसीसीआई का धंधा चमकता है उस प्लेयर के नाम पर। बट जाने की जब बारी आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लेयर के हाथों पे छोड़ दो और प्लेयर्स इस चीज को लिबर्टी के तौर पर छोड़ दें कि मैं जाऊंगा ही नहीं, तुम्हें निकालना ही होगा, जो कि अक्सर होता आया है। बट जाते हुए भी ये वैसा ही आप प्लेयर्स को भेजते हो कि भाई तेरा काम हो गया, कमा लिया तेरे से, मुझे कितना पैसा कमाना है कर लिया तूने, जितना भला अपने लिए करना है उससे ज्यादा हमारा भला हो गया, अब तेरी जरूरत नहीं है। दूध में से मक्खी की तरह जैसे आपको फेंक दिया जाता है, यही होता आया है। प्लेयर्स घर बैठे बैठे अपने सोशल मीडिया पर डालकर रिटायरमेंट ले जाते हैं। पूरा करियर अपना तो उन्होंने भला किया ही किया, देश को भी कई ऐसे मौके दिए खुश होने के, बीसीसीआई की झोलियां पैसों से भरी, पर जाते हुए प्लेयर्स की झोली में रिस्पेक्ट नाम का प्राणी जब वो देखेंगे या देखते हैं, उनकी झोली खाली ही मिलेगी। और यही होता आया है अक्सर सब प्लेयर्स के साथ। मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी को वो रिस्पेक्ट मिली ही नहीं जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ना एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना बीसीसीआई ने, ना सेलेक्टर्स ने, ना पब्लिक ने, किसी ने डिमांड ही नहीं की। अब इसका कसूर एक प्लेयर के ऊपर होता है या इस पूरे सिस्टम के ऊपर होता है? सिस्टम कहता है कि भाई प्लेयर को हमने पहले ही इंडिकेशन भी दे दिए थे, प्लेयर को खुद भी पता होना चाहिए, तो वो खुद एक्ट क्यों नहीं करता? क्यों उसने या प्लेयर ने अपनी फॉर्म को देखकर ये रियलाइजेशन नहीं की, अपनी फिटनेस को देखकर रियलाइजेशन नहीं की, अपने रन्स को, अपने पूरे सिनारियो को कंपटीशन आते देखकर उसने रियलाइज क्यों नहीं किया कि इट्स टाइम टू पैक योर बैग्स? और प्लेयर कहता है कि मेरे में वो दम है, मैंने छोटे होते से लेकर आज तक सिर्फ एक ही काम किया है, उस खेल में या उस चीज में मैं माहिर हूं और मैं कम बैक करूंगा। बट वक्त किसी के लिए तो नहीं रुकता, बीसीसीआई या सेलेक्टर्स भी किसी के लिए नहीं रुकते और रुकना चाहिए भी नहीं। तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि बीसीसीआई शुड बी ट्रांसपेरेंट। उन्हें क्लियरली, इवन मैं तो कहता हूं पब्लिक में क्लियरली बोल देना चाहिए। जैसे आप सिलेक्शंस करते हो ना कि 1 से लेकर 30 प्लेयर ये हैं हमारे रडार पर और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, या आप ये 40-50 प्लेयर्स को देख रहे हो, इन प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसी तरह आपको एक रिटायरमेंट लिस्ट या ऐसे प्लेयर्स, इन प्लेयर्स को रिप्लेस करने वाले प्लेयर्स की लिस्ट भी जारी करनी चाहिए और टाइम लिमिट दे देना चाहिए कि इस साल या 1.5 सालों में, 2 सालों में वी विल बी लुकिंग बियॉन्ड दीज प्लेयर्स, सो दैट उन प्लेयर्स को क्लैरिटी हो जाए कि लगभग ये वो वक्त है जब अगर फॉर्म डिप की या कोई भी दूसरे प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, इट विल बी टाइम कि हम आपको टाटा बाय बाय गुड बाय कह देंगे। बट ना बीसीसीआई ऐसा कोई स्टेप लेता है, प्लेयर्स तो लेगा ही नहीं, और अल्टीमेटली होता क्या है, घर बैठे बैठे रिटायरमेंट्स। जितने मर्जी बड़े नाम रिसेंट टाइम्स में ले लो, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, मे बी अनिल कुंबले भी कुछ हद तक, इसके अलावा रोहित शर्मा प्रेजेंट एग्जांपल। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जो घर बैठे बैठे ही रिटायरमेंट करवा रहे हैं। रहाने पुजारा भी इस लिस्ट में है या नहीं है, ये हमें ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये उन्हें डिलीवर नहीं किया गया। इस सिस्टम में सभी कभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं, विच इज अ शेम। खैर, वैसा ही कुछ हुआ है रोहित शर्मा साहब के साथ। रोहित शर्मा जी ने T20 के बाद अब टेस्ट मैचेस से भी रिटायरमेंट ले ली है, घर बैठे बैठे टाटा बाबा कह दिया है सोशल मीडिया के ऊपर, और उनके फैंस डिसअपॉइंट होंगे। बट वॉज दिस द राइट डिसीजन? वेल, आई थिंक इट वॉज अ लेट डिसीजन। जब आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा देखा, उस ऑस्ट्रेलिया के दौरे में आपने जो कुछ आपके साथ हुआ, टीम के साथ हुआ, आपने अपने आप को ड्रॉप करने का ड्रामा किया, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वी ऑल न्यू दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि रोहित शर्मा का करियर इज लगभग ओवर। वो जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से अपने करियर को बचा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने T20 में ये कर लिया था पहले और सक्सेसफुली। फिर उसका इंपैक्ट ये हुआ
कि वो T20 की चैंपियनशिप भी जीत कर आ गए या वर्ल्ड कप जीत कर आ गए, तो उन्हें लगा कि शायद इस बार भी मैं पॉलिटिक्स वो कर लूंगा, बट शायद इस बार सेलेक्टर्स वर नॉट इन मूड, या मैं कहता हूं कि शायद रोहित शर्मा के लिए ही सेलेक्टर्स ने ये सोचा था, बिकॉज नेक्स्ट दौरा है इंग्लैंड का दौरा। इंग्लैंड का दौरा किसी के लिए आसान नहीं होता, एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के लिए आसान नहीं होता, कप्तान के लिए तो भूल ही जाओ। तो इंडिया टीम अपने आप को सिचुएशन में नहीं पाना चाहती थी जहां रोहित विद द बैट भी फ्लॉप हो जाए, विद द कैप्टनसी भी फ्लॉप होना शुरू हो जाए, और ये WTC साइकिल का स्टार्ट है। और उस वक्त आप देखो कि एक साल के बाद, जैसे आपने प्रीवियसली देखा कि एक कप्तान आधे WTC साइकिल का कप्तान है, दूसरा आधे WTC का कप्तान है, तो दे डिडंट वांट दिस सिचुएशन। और रोहित शर्मा को बता दिया गया कि वी आर लुकिंग बियॉन्ड यू, और इसमें बहुत बड़ा हाथ गौतम गंभीर का भी रहा होगा, नो डाउट अबाउट इट। और टीम का कॉम्बिनेशन, टीम की एक्सपेक्टेशंस, रोहित की फॉर्म, दिस एंड दैट, वो सब कंट्रीब्यूट किया कहीं ना कहीं, और रोहित को ये डिसीजन लेना पड़ा। और इसीलिए अब इसका कसूर किसका, सेलेक्टर्स का या रोहित का? सेलेक्टर्स कहेंगे कि रोहित को बार एंड बार हमने एक चीज दिखाई थी, बताई थी, और खुद भी तो दिख रहा था ना। जब लोग कह रहे हैं कि रोहित साहब ये बहुत हो गया, आई थिंक इट्स टाइम, रोहित शर्मा को खुद क्यों नहीं दिख रहा था? रोहित शर्मा साहब को ये देखना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी यू वर इन द टीम, नॉट बिकॉज ऑफ योर रन्स। नो डाउट एट टाइम्स रोहित ने सेंसेशनल बैटिंग किया टेस्ट मैचेस में, और कई मैचेस तो मैं खुद एग्जांपल देता हूं रोहित साहब की, कि ऐसे मैचेस जहां कंडीशंस डिफरेंट थी, डिफिकल्ट थी, और बाकी फेल हो रहे थे, रोहित साहब अकेले खड़े थे। एक जो सबसे बड़ी हाईलाइट रीसेंट टाइम की मेरे दिमाग में आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इंग्लैंड की टीम इंडिया में आई हुई थी, और शायद यूपी का ग्राउंड था या समथिंग वाज दैट, कि टीम स्ट्रगल कर रही थी और रोहित साहब 100-150 रन बनाकर खड़े थे वहां पर। दैट वाज अ पीक परफॉर्मेंस जो रोहित साहब केपेबल हैं। बट वो रोहित साहब जिस तरह अक्रॉस द फॉर्मेट्स लप्पेबाजी मार रहे हैं, वो टेस्ट मैचेस में कभी लग रही थी नहीं, और ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो उन्हें बिल्कुल हेल्प ही नहीं किया। फिर ऊपर से रोहित साहब की वो कंडीशन कि जब भी बाहर के दौरे आते हैं वो भाई साहब इंजर्ड हो जाते हैं, किस्मत का खेल या दिमाग का खेल, आई डोंट नो। फिर पीआर लेवल पर जिस तरह का हाल चाल होता है रोहित साहब की तरफ से, ये किसी से छुपा नहीं है कि पीआर लेवल पर रोहित साहब की टीम या रोहित साहब की ओवरऑल जो भी एजेंसी है वो किस लेवल पर जाकर उनकी पीआर करती है, गलत वे में जाकर पीआर करती है और दिखाने की कोशिश करती है कि सब चंगा है। दैट ऑल वेंट अगेंस्ट हिम, और रोहित साहब को रिटायरमेंट लेनी पड़ी। बट ऑल इन ऑल मैं यही कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए, ये जल्दी होना चाहिए था, बताकर जाते। और रिसेंट एग्जांपल एक अश्विन की भी हमारे सामने है, अश्विन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर भी ये बातें चल रही थी कि रोहित साहब ने कोशिश की अश्विन को रोकने की, मे बी सेलेक्ट करने की, वट एवर इट वॉज। तो हमारे सभी लेजेंड्स के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो रोहित एज अ होल इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के लेजेंड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज ऑफ द भाई साहब ने जो विनिंग स्ट्रीक दिखाई है, अपनी वर्ल्ड कप विन की हैं। इसके अलावा एज अ प्लेयर, स्पेशली दी ओडीआई फॉर्मेट, T20 अक्रॉस द फॉर्मेट जब आप देखते हो, रोहित इज अ लेजेंड बट इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। बट क्या वो टेस्ट मैचेस के भी लेजेंड थे? लेट अस टॉक अबाउट हिज स्टैट्स। टेस्ट मैचेस 67 उन्होंने खेले, जो अपने पोटेंशियल से कम, बट पोटेंशियल की वही बात कि काफी समय तक अप फ्रंट ही अप उनके अर्ली करियर में आप ये देख लो, जिन्होंने उनका करियर फॉलो किया है, वी ऑल नो ही वाज अ मैगी बॉय। और मैगी बॉय क्यों कहा जाता है अब टाइम नहीं है उसे डिस्कस करने का, और किस तरह उन्हें अननेसेसरली बैकिंग दी जाती थी कि हम सबको पता है। मे बी पॉलिटिक्स शुरू से ही चल रही है, अब इट वाज नो डिफरेंट, बट उन्होंने अच्छा कम बैक किया, क्योंकि आप एक सिस्टम में और बार बार जो चीज करते रहते हो, यू आर बाउंड टू डू वेल। और ये होता है, जिन प्लेयर्स को बैकिंग मिली है, मिलती है, वो कहीं ना कहीं इतना तो सीख ही जाते हैं कि किस तरह एक एस्टेब्लिश होना है और रन्स बनाने हैं। वी हैव सीन मैनी प्लेयर्स जो फेलियर्स के बावजूद या बार बार उन्हें मौका दिया जाता है, हार्डली फ्यू आर देयर्स जो आते ही इम्पैक्ट कर गए, एग्जांपल के तौर पर जायसवाल जैसे, जो इम्पैक्ट कर गए और दे वर देयर्स टू स्टे। बट एनीवेज, रोहित साहब ने 67 मैचेस में 116 इनिंग्स में
4301 रन मारे हैं, हाईएस्ट उनका 212, वेरी इंप्रेसिव, बट एवरेज इज 40.57। इस एवरेज के साथ आप 12 शतक 18 अर्धशतक मारकर एक इंप्रेसिव करियर तो कह सकते हो, बट लेजेंडरी मुझे नहीं लगता। टेस्ट मैचेस में ही इज अ लेजेंड या अ लेजेंडरी करियर उनका रहा है। यस, उनका ओवरऑल पर्सोना, ओवरऑल उनका आईपीएल करियर, उनका इंडियन क्रिकेट के लिए करियर, ये लेजेंडरी जरूर आप कह सकते हो इंडियन क्रिकेट टर्म्स में, बट टेस्ट मैचेस में जब टेस्ट मैचेस के बारे में बात आती है, लेजेंड नो, आई डोंट थिंक सो वो लेजेंड कहा जाएगा, बट एक बहुत अच्छा करियर जरूर कहा जाएगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। दिस ब्रिंग्स टू मी अ पॉइंट कि रोहित साहब ने रिटायरमेंट तो ले ली, अब सब कुछ बुरा नहीं है, इसमें एक अच्छाई भी है और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है इसमें। वो क्या, ये सुनकर कई लोगों को बुरा लग सकता है, बट मैं हकीकत ही बयान कर रहा हूं। रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने रिटायरमेंट ली, बट उस रिटायरमेंट के साथ आपने विराट कोहली को ड्रैग नहीं कर लिया अपने साथ। यस, हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली बहुत हो रहा है, हर चीज में हो जाता है, इवन बैटिंग हो जाए, वनडे में, टी20 में, टेस्ट में, ये वो सब जगह रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को ड्रैग किया जाता है अननेसेसरली। दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है। विराट इज वे अहेड इन एवरी फॉर्मेट, परफॉर्मेंस वाइज, कैलिबर वाइज, टैलेंट वाइज, रिकॉर्ड वाइज, हर जगह। बट रोहित शर्मा की पीआर और रोहित शर्मा की पॉलिटिक्स ने हर बार विराट कोहली को ड्रैग किया है अपने उस राह में। जहां जहां रोहित शर्मा साहब के लिए डिफिकल्टी आई, विराट कोहली का नाम उछाल दिया गया और फिर चीजें न्यूट्रलाइज हो गई या विराट कोहली को साथ में ड्रैग कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर लेटेस्ट टी20, अगर आप टी20 की प्रदर्शन देखो, परफॉर्मेंसेस देखो, इवन ये आईपीएल लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस देख लो, देयर वाज नो वे विराट फिटनेस वाइज, रन्स वाइज, कैलिबर वाइज या पोटेंशियल वाइज या उनकी प्लेस, जगह जो टीम में है, उसे कोई खतरा था। बट बिकॉज रोहित साहब को पीआर एक्सरसाइज करनी थी, सोशल मीडिया गर्म करना था, पॉलिटिक्स करनी थी, उन्होंने टी20 की रिटायरमेंट विराट कोहली की भी साथ में करवा दी। इतना प्रेशर क्रिएट करवा दिया गया कि जब जब रोहित की रिटायरमेंट के बारे में बात आई, रोहित को ड्रॉप करने की बारे में बात आई, हमेशा विराट कोहली का नाम उछाल दिया गया। और मैं थैंक यू करता हूं कि इस बार भाई साहब आपने घर पे बैठे बैठे ये कारनामा कर दिया और आपने विराट कोहली को ड्रैग नहीं कर दिया इस पूरे सिनारियो में। और कहीं यही नहीं हो गया कि रोहित साहब ने रिटायरमेंट ले ली है, विराट को भी लेनी चाहिए। यार एज आप दोनों की लेनी देनी नहीं है, कोई आपस में फिटनेस का कुछ लेना देना नहीं है। और इसके अलावा आप रिटायरमेंट ले रहे हो, आपने वो करियर ही नहीं देखा जो विराट कोहली ने देखा है, तो आप हर बार विराट को क्यों खींच देते हो। बट यही एक अच्छी चीज हुई है जहां विराट कोहली को नहीं खींचा गया और खुद में खुद रिटायरमेंट आराम से लेकर भाई साहब निकल गए हैं। इंडियन क्रिकेट विल मिस रोहित शर्मा इन टेस्ट मैचेस, मे बी नॉट, क्योंकि देयर इज ऑलवेज नया बंदा जो भी आएगा वो और जोश के साथ खेलेगा और होश के साथ खेलेगा। और मुझे लगता है वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है और क्रिकेट भी किसी के लिए नहीं रुकेगा। बट रोहित शर्मा ने अपना जो पार्ट प्ले किया वॉज ग्रेट। जाते जाते भी एक खुशखबरी देकर गए हैं, वही विराट कोहली वाला इंसिडेंस जो मैंने साथ में बताया, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं टी20 में विराट कोहली वाज ड्रैग्ड इनटू दिस डिबेट कि रोहित रिटायर करेगा तो विराट को भी करवाओ। बट थैंकफुली टेस्ट मैचेस में विराट के लिए ये घंटी नहीं बजा कर गए हैं रोहित। बट एक चीज और है, इस सीरीज में, इंग्लैंड की सीरीज में, अगर विराट का प्रदर्शन खराब होता है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि उनके ऊपर भी गाज, या गाज तो नहीं गिरेगी मे बी, बट उनके ऊपर बहुत 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 ज्यादा डिबेट शुरू हो जाएंगी। एंड नोइंग विराट, यू नेवर नो। बाकी आई होप इस इंग्लैंड के दौरे में हमारी न्यू कैप्टन के अंडर टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बट जाते जाते रोहित साहब, थैंक यू, जो कुछ आपने किया, जैसे आपने किया, सही बुरा जैसा मर्जी, पीआर एक्सरसाइज या जेन्युइन, वट एवर इट वाज फन। और एंजॉय करो टेस्ट मैचेस के बाद रिटायरमेंट। आईपीएल भी आई डोंट सी आपका बहुत बड़ा करियर कुछ दिख रहा है। आप कह रहे हो जाते जाते आपने एक पॉलिटिक्स खेल दी कि मैं ओडीआईएस को रिप्रेजेंट या ओडीआईएस में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहूंगा। वेल, आई पर्सनली बिलीव इट और नॉट, आपकी जगह बनती है नहीं बनती, बट वट एवर इट इज सिमिलर टू विराट कोहली के साथ जो हुआ था। जाते जाते उन्होंने भी यही कहा था कि मैं इस फॉर्मेट में टीम को साथ निभाना चाहूंगा, टीम की कप्तानी करूंगा। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, उस वक्त जो विराट कोहली के लिए बुरा था
उस वक्त जो मंजूर नहीं था कि आप एक फॉर्मेट के कैप्टन नहीं हो सकते हो, हमें दो फॉर्मेट का कैप्टन चाहिए, दिस एंड दैट वाली कहानियां अब वो रोहित शर्मा के लिए नहीं सूट करेगी या रोहित शर्मा पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई वी ऑल नो जिस तरह की पीआर एक्सरसाइजेस और जिस तरह की सिफारिशें यहां पर चलती हैं, जो चीज़ विराट कोहली के लिए मंजूर नहीं थी कि अगर आप कैप्टनसी करोगे तो क्रॉस दी फॉर्मेट्स करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे, रोहित साहब के लिए वो डील अभी बरताई गई है। लेट अस सी कब तक और ये होता भी है या नहीं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक अगर रोहित साहब अपने आप को कैप्टन देख रहे हैं टीम का, कोई हर्ज नहीं है। लेट अस सी, मुझे इस पे डाउट रहेगा स्टिल। बाकी लेट अस सी, रोहित साहब ने अपने उस रिटायरमेंट पेज पर ये लिख कर गए हैं कि भाई मैं ओडीआई में रिप्रेजेंट करता रहूंगा, कप्तानी करता रहूंगा, तो विच इज जाते जाते भी पॉलिटिक्स तो कर गए। बट एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके करियर के लिए। दिस इज द डे जब रोहित शर्मा को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सैल्यूट टू यू सर, आपने बहुत अच्छा किया, अच्छे अच्छे हमें मौके दिए टीम एज अ टीम इंडिया, टीम इंडियन फैन हमें खुश होने का। और बाकी उतार चढ़ाव चलता रहता है, आपका करियर भी कुछ डिफरेंट नहीं था। वॉट एवर इट इज, इट वॉज नाइस टू सी यू एंड आई होप कि आप यहाँ से और अच्छा ही करेंगे जो भी फील्ड में या जैसा भी आप करेंगे। तो थैंक यू रोहित शर्मा साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।